मध्य प्रदेश के भोपाल औरतपुर कॉलोनी में एक अलका नाम की करीब 23 से 24 साल की एक लड़की रहती थी। 2020 में उसकी शादी होती है और वो भी एक अरेंज मैरिज। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन सिर्फ एक साल में यानी 2021 तक रिश्ते में विवाद बढ़ते गए और आखिरकार आपसी सहमति से दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। अलका अपने स्वभाव से काफी इंडिपेंडेंट थी। वो एक प्राइवेट बैंक क्लर्क में नौकरी करती थी और खुद को आर्थिक रूप से संभाल चुकी थी। तलाक के बाद उसने खुद को फिर से खड़ा कर लिया, लेकिन अंदर कहीं एक साथी की कमी जरूर महसूस होती थी। वही खालीपन उसके अंदर रह गया था। समय बीतता गया और अब साल आ जाता है 2024 का। इसी साल अलका सोचती है कि शायद अब इस फिर से आगे बढ़ना चाहिए। वो एक नए जीवन साथी की तलाश में कुछ मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाती है। वहाँ सैकड़ों प्रोफाइल के बीच उसे एक नाम पर नजर पड़ती है, अविनाश प्रजापति। ये लड़का देखने में काफी हैंडसम था, फिट था और अपनी डिटेल में उसने लिखा था कि वो किसी स्टील प्लांट कंपनी में सीईओ के पद पर काम करता है। प्रोफाइल की तस्वीरें देखकर भी लग रहा था कि वो पैसे और पोजीशन दोनों में अच्छा है। सबसे खास बात ये कि उसने लिखा था कि वो तलाकशुदा है, यानी उसके साथ भी वही जिंदगी की कहानी हो चुकी थी। अलका इस प्रोफाइल से प्रभावित हो जाती है। उसे लगता है कि शायद जिंदगी उसे फिर से मौका दे रही है। कुछ समय बाद वो अविनाश से संपर्क करती है और दोनों की बात फोन पर शुरू होती है। बातों से अलका को पता चलता है कि अविनाश भी भोपाल में ही रहता है, प्रतीक गार्डन के इलाके में। उसकी मीठी समझदारी से भरी बातें, व्यवहार, बोलने का सलीका अलका को ज्यादा उसके करीब खींचता जाता है। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में और दोस्ती भरोसे में बदलने लगती है। फिर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब आमने सामने मिलना चाहिए। और इसी बीच सोच के साथ 6 दिसंबर 2024 को अविनाश अलका को अपने घर आने के लिए बुलाता है। वो बताता है कि घर में सिर्फ वो और उसकी माँ रहते हैं, इसलिए मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही अलका घर देखकर भी समझ सकेगी कि वो कैसा जीवन जी रहा है। अलका 6 दिसंबर 2024 को अविनाश के घर पहुँचती है। जैसे ही वह डोरबेल दबाती है, दरवाजा एक महिला खोलती है, जिसे अविनाश अपनी माँ बताता था। उसका नाम था चंद्रिका। लेकिन अलका उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि चंद्रिका उम्र से कहीं ज्यादा जवान दिख रही थी। वह समझ ही नहीं पाती कि ये उसकी माँ है या कोई और। अंदर बैठने के बाद चाय पानी होता है। बातचीत के दौरान अविनाश दोबारा बताता है, ये मेरी माताजी हैं चंद्रिका। अलका खुद से पूछ बैठती है, लेकिन ये तो बिल्कुल माँ जैसी नहीं लगती, इतनी यंग कैसे? इस पर चंद्रिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, डाइट, एक्सरसाइज और रोज योगा, इसी वजह से फिट दिखती हूँ। धीरे धीरे माहौल सामान्य होने लगता है। चंद्रिका कहती है, तुम दोनों कमरे में बैठकर आराम से बात करो, मैं खाना तैयार करती हूँ। अलका और अविनाश बेडरूम में जाकर बात करने लगते हैं। यहाँ अविनाश का व्यवहार, उसकी भाषा, उसकी सहानुभूति, सब कुछ अलका के दिल में उतरने लगता है। घर देखकर वो भी प्रभावित हो चुकी थी। उसी वक्त उसके मन में एक बात तय हो जाती है, वह अब अविनाश से ही शादी करेगी। बातों के दौरान अलका अविनाश से साफ कह देती है, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अविनाश भी बिना हचकाए कहता है, मुझे भी एक साथी की जरूरत है, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई थी, तलाक हो चुका है, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। बात करते करते दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि कब सीमाएं टूट गयी और पहली मुलाकात में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अलका खुद को समझ ही नहीं पाती कि क्या हो गया, लेकिन उसे लगता है कि ये रिश्ता दिल से बना है और अब ये उसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। इसके बाद वह बाथरूम में जाकर खुद को संभालती है, फिर बाहर आकर चंद्रिका के साथ लंच करती है और घर से निकल जाती है। उस दिन अलका के अंदर एक ही बात थी, उसे उसका जीवन साथी मिल चुका है। इसके बाद फोन कॉल्स बढ़ते गए, बातचीत गहरी होती गई। अलका बार बार कहती, मुझे जल्दी शादी कर लो, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। तभी अविनाश एक नया कारण रखता है। वह कहता है कि उसने नया बिजनेस शुरू किया है और जैसे ही बिजनेस सेट हो जाएगा वो शादी कर लेगा, लेकिन बिजनेस खड़ा करने के लिए उसे पैसे की जरूरत है। अलका भरोसे में पूछती है, कितने पैसे चाहिए? अविनाश जवाब देता है, लगभग 50 लाख रुपए। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। अलका अपने 4-5 साल की सेविंग, बैंक बैलेंस और जितनी भी जमा पूंजी थी सब अविनाश को दे देती है। यहाँ तक कि अपनी ज्वेलरी बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो भी उसके हवाले कर देती है। कुल मिलाकर लगभग 45 लाख रुपए वो उसके बिजनेस शुरू करवाने के नाम पर देती है। लेकिन जैसे ही अविनाश के हाथ में पैसे आते हैं उसका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। अब न पहले जैसी बातें, न वैसा ध्यान, न वैसा लगाव। अलका बार बार पूछती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बदल गए हो? और एक दिन अविनाश सीधे कह देता है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, ये सब झूठ था। ये सुनकर अलका के होश उड़ जाते हैं। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, जिसके साथ रिश्ते बनाए, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी कमाई खो दी,
वही अब सब कुछ नकार रहा था। शौक में अलका तुरंत अविनाश के घर पहुंचती है और सीधे चंद्रिका से बात करती है, लेकिन वहाँ जो सच्चाई सामने आती है उसने अलका के पैरों तले जमीन से खिसका दी। चंद्रिका हंसते हुए कहती है, मैं अविनाश की माँ नहीं उसकी बीवी हूँ। यानी जो औरत खुद को माँ बता रही थी वो असल में उसकी पत्नी थी। दोनों मिलकर तलाकशुदा और अकेली महिलाओं को फांसने का काम कर रहे थे। ये पूरा जाल पहले से बिछाया गया था, पैसे ऐंठना, भरोसा तोड़ना और फिर गायब हो जाना। इसके बाद अलका को घर से भगा दिया जाता है। अविनाश आखिरी बार कहता है, ना तुम्हें पैसे वापस मिलेंगे ना मैं शादी करूंगा। अलका गुस्से में कहती है कि वो पुलिस के पास जाएगी, रिपोर्ट लिखवाएगी, लेकिन अविनाश एक और चाल चलता है। वो कहता है, जिस दिन तुम मेरे साथ कमरे में थी मेरी बीवी चंद्रिका ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अगर पुलिस गई तो चेहरा ब्लर करके वीडियो वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हारी इज्जत बची नहीं रहेगी। ये सुनकर अलका डर जाती है। धमकी, ब्लैकमेल, पैसा सब कुछ उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दिनों तक वो सदमे में रहती है, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, लेकिन धीरे धीरे डर गुस्से में बदलता है और एक दिन वो फैसला लेती है। वो वापस जाएगी और अपने पैसे वापस मांगकर ही दम लेगी। कुछ दिनों बाद अलका हिम्मत करके दोबारा अविनाश के घर की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचती है एक और महिला वहां से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। अलका उस महिला का थोड़ा सा पीछा करती है और फिर उससे बात करने की कोशिश करती है। पतों पतों में सच्चाई सामने आती है। जिस तरह से अविनाश ने अलका से 45 लाख ठगे थे, ठीक उसी तरह से इस महिला से भी बड़ी रकम ले चुका था। यही नहीं, इसका भी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। यहीं पर अलका समझ जाती है कि यह सब उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। यह पूरी ठगी, ब्लैकमेल और जालसाजी का खेल पहले से चलता आ रहा था और शायद कई और महिलाओं के साथ भी हो चुका था। अलका उस महिला के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पूरी कहानी पुलिस को बताती है। पुलिस शुरुआत में ही समझ जाती है कि मामला गंभीर है और तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। जांच शुरू होती है। छानबीन के बाद 2 सितंबर 2025 को अविनाश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि गिरफ्तार से पहले उसकी पत्नी चंद्रिका घर से फरार हो चुकी थी। पूछताछ में अविनाश खुलकर बताता है, चंद्रिका उसकी मां नहीं उसकी दूसरी पत्नी है। उसकी एक शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन तलाक के बाद उसने चंद्रिका से शादी की। दोनों की मुलाकात एक कार शोरूम में हुई थी, जहां चंद्रिका सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी करती थी। वहीं नजदीकियां बढ़ी, शादी हुई और उनका एक 5 साल का बेटा भी है। जब पुलिस चंद्रिका के बैंक अकाउंट की जाँच करती है तो उसमें करीब 85 लाख रुपए बरामद होते हैं, जो अलग अलग महिलाओं से उसी तरीके से ठगे गए थे। साथ ही जांच में ये भी सामने आता है कि अविनाश और चंद्रिका के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के कई केस अलग अलग थानों में दर्ज हैं। यानी यह उनका पहला अपराध नहीं था। उन्होंने पहले एक नकली फाइनेंस कंपनी खड़ी करके भी लोगों से रुपए ऐंठे थे और जो सीईओ होने की कहानी अविनाश सुनाता था वो भी झूठ थी। असल में वो बेरोजगार था। सारा प्लान चंद्रिका ने बनाया था। मैट्रिमोनियल साइट पर तलाकशुदा या अकेली महिलाओं को ढूंढना, उन्हें भरोसे में लेना, भावनात्मक रूप से करीब आना, शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो रिकॉर्ड करना और फिर पैसे के नाम पर ब्लैकमेल करना। और इस पूरे खेल में अविनाश का बराबर का हिस्सा था। अभी अविनाश पुलिस हिरासत में है, चंद्रिका फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कानून आगे क्या फैसला सुनाएगा वो समय बताएगा, लेकिन उम्मीद है कि इन्हें सख्त सजा मिलेगी। इस कहानी का मकसद सिर्फ यह याद दिलाना है कि आज के समय ऑनलाइन रिश्तों में मीठी बातों के बहकाव में आना खतरनाक हो सकता है। रिश्ते में आने से पहले, भरोसा करने से पहले या किसी को अपने जीवन में जगह देने से पहले 10 बार सोचिए, जांचिए, कंफर्म कीजिए। उम्मीद है कहानी आपके लिए सीख देने वाली रहेगी। अगर ऐसी और सच्ची घटनाएं और केस स्टडीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।